जातीय जनगणना और जाट पॉलिटिक्स के दांव से कैसे राजस्थान में गहलोत और बीजेपी दोनों घिर गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले जाट समुदाय ने जयपुर में एकजुट होकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सियासी ताकत दिखा दी है। इसी के साथ जाट महासभा में जाट वोट जाट उम्मीदवार को देने, जातिगत जनगणना और पहला जाट सीएम बनाने का संकल्प लिया है। इससे राजस्थान की सियासी तपिश और भी ज़्यादा बढ़ गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछने लगी है। सूबे में जाट सियासत चुनाव में किस करवट बैठेगी, इसे लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को हुए जाट महाकुंभ में जाट का वोट जाट को देने के संकल्प के साथ जाट समुदाय ने अपनी ताकत दिखाई। इतना ही नहीं, जाट समुदाय के लोगों ने 2023 में मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के साथ साथ जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने की मांग उठाई है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि जाट महाकुंभ में शामिल हुए कौन कौन से नेता हैं। दरअसल राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने जाट महाकुंभ का आयोजन था, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी सहित सभी दलों के जाट नेताओं ने शिरकत किया था। किसान नेता राकेश टिकैत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, गहलोत सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया, विश्वेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र ओला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, लोकसभा सदस्य दुष्यंत सिंह, भागीरथ चौधरी, सुमेधानंद सरस्वती सहित 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक और पूर्व विधायक ने शिरकत किया। इस दौरान सभी ने सामाजिक एकता और सियासी विचारधारा के ऊपर उठकर जाट समाज को पहले प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि किस जाट नेता ने क्या कहा। दरअसल बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संदेश पढ़कर सुनाया। वसुंधरा ने जाट समाज की एकता पर जोर दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने जाट समाज के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी दूसरे समाज के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। सतीश पुनिया ने कहा कि जाट समाज गांव में सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता था, उसे कायम रखना है। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूटी ने जाट सीएम की मांग उठाते हुए कहा कि अगला मुख्यमंत्री किसान का बेटा, जाट का बेटा होना चाहिए। इस दौरान जातिगत जनगणना और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। अब चलिए आगे की बात करें तो जाट समुदाय की सियासत का ताकत क्या है। तो देखिए यहाँ पर कि राजस्थान में जाट समुदाय ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय है। माना जाता है कि सूबे में करीब 12% जाट समुदाय है, जिसका असर करीब 50 विधानसभा सीटों पर जीतने की ताकत रखते हैं। तो 20 सीटों पर किसी दूसरे समाज के नेता को जीताने या हराने में अहम रोल अदा कर जाते हैं। जाट समाज के दबदबे का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि राजस्थान में हर चुनाव में कम से कम 10 से 15% विधायक जाट समाज के ही होते हैं। अब यहाँ पर यह भी जानना बेहद ज़रूरी है कि राजस्थान में जाट विधायक और सांसद कितने हैं। तो देखिए, राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में जाट समुदाय के 34 विधायक 2018 में जीत कर आए थे। कांग्रेस से 18 विधायक जीते, जबकि बीजेपी के 10 जाट विधायक चुने गए थे, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल है। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी से 2 जाट विधायक चुने गए थे और 2 जाट समुदाय के नेता निर्दलीय जीते थे। इसके अलावा एक बसपा और एक आरपीआई से जीतने में सफल रहे थे। वहीं 8 सांसद जाट समुदाय से हैं, जिनमें 1 राज्यसभा सदस्य और बाकी 7 लोकसभा में हैं। अब ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जाट बहुल्य जिले और इलाके कितने हैं। तो देखिए, राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बहुल माना जाता है, जहां पर जाट वोटर 25 से 35% तक है।
सूबे के हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जोधपुर, भरतपुर में जाट समुदाय बड़ी संख्या में है। धौलपुर जाटों के सबसे बड़े गढ़ में से एक है और राज्य में 7 जिलों की करीब 50 से 60 सीटों पर खासा प्रभाव होने के बावजूद जाट समाज को उतना महत्व नहीं मिला जितने की इन्हें उम्मीद थी। अब जाट राजनीतिक में आए इस शून्य को भरने के लिए जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने पूरी बिरादरी को इकट्ठा कर राजनीतिक ताकत दिखाया है। आपको बता दें कि राजस्थान की जाट महासभा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 50 विधायक जाट समुदाय के बनाने का टारगेट तय कर रखा था। इसके लिए जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने यहाँ पर बातचीत करते हुए कहा कि समाज में सबसे अहम मांग 2023 के विधानसभा चुनाव में जाट समाज को टिकट के लिए है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से 40-40 टिकट मांगे गए ताकि जाट समुदाय से 50 विधायक विधानसभा पहुंच सके। 2018 में चुनाव में कांग्रेस ने 30 और बीजेपी ने 29 प्रत्याशी जाट समुदाय के दिए थे, लेकिन इस बार 40 से कम टिकट पर राजी नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर जाट समुदाय की मांग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्व रखती है। अब इस महत्व को देखते हुए कौन सी पार्टी इसके ऊपर अपना दबदबा रखेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।